जय जिनेंद्र बंधु। आज हम जैन धर्म का सामान्य परिचय जानेंगे। जैन धर्म यानी जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया धर्म, और जो जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं वह जैन कहलाते हैं। और जो अपनी इंद्रियों, वासनाओं, इच्छाओं और कर्मों पर विजय हासिल करता है उसे जिनेंद्र भगवान कहते हैं। और तो जैन धर्म अनादि अनंत है, इसके उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके संस्थापक तीर्थंकर ऋषभदेव एवं महावीर भी नहीं है, अभी तो समय समय पर उत्पन्न होने वाले तीर्थंकर इस धर्म के प्रवर्तक या विस्तारक कहलाते हैं। प्राचीन समय में जैन धर्म को अनेक नामों से जाना गया है, जैसे कि पहला नाम निर्ग्रंथ धर्म। समस्त प्रकार की परिग्रह से रहित साधु को निर्ग्रंथ कहते हैं और उनके धर्म को निर्ग्रंथ धर्म कहते हैं। दूसरा नाम श्रमण धर्म, आत्मशुद्धि के लिए सतत श्रम पुरुषार्थ करने वाले श्रमण है और उनके द्वारा धारण किए जाने वाले धर्म को श्रमण धर्म कहते हैं। तीसरा है अरहत धर्म, अरिहंत भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म को अरहत धर्म कहते हैं। चौथा है सनातन धर्म, अनादिकाल से चले आ रहे धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, इसे शाश्वत धर्म भी कहते हैं। और पांचवा जो आज प्रचलित में है जिन धर्म या जैन धर्म, जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित धर्म को जिन धर्म या जैन धर्म कहते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार जैन धर्म के प्राचीनता को देखा जाए तो अनेक प्रसिद्ध पुरातत्ववेताओं ने सिंधु घाटी की सभ्यता के काल से जैन धर्म की प्राचीनता को स्वीकार किया है। उत्खनन में प्राप्त शिलालेख 449 के लेख को प्रोफेसर प्राणनाथ विद्यालंकार ने जिनेश्वर पढ़ा है। पुरातत्ववेता राय बहादुर चंद्रा का वक्तव्य है कि सिंधु घाटी की मोहरों में एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें मथुरा के ऋषभदेव की खड्गासन मूर्ति के समान त्याग और वैराग्य का भाव दृष्टिगोचर होता है। हड़प्पा से प्राप्त नग्न मानव धड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता में जैन तीर्थंकरों के अस्तित्व को सूचित करता है। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक टी.एन. रामचंद्रन ने उस पर गहन अध्ययन करते हुए लिखा है कि हड़प्पा की कायोत्सर्ग मुद्रा में उत्कीर्णित मूर्ति पूर्ण रूप से जैन मूर्ति है। मथुरा का कंकाली किला जैन पुरातत्व की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वहाँ की खुदाई से अत्यंत प्राचीन देव निर्मित स्तूप के अतिरिक्त 110 शिलालेख एवं कुछ प्रतिमाएं मिली है जो ईसा पूर्व 2री सदी से 12वीं सदी तक की है। और वैष्णव धर्म के अनुसार जैन धर्म के प्राचीनता को देखा जाए तो ऋग्वेद में भगवान ऋषभादि का अत्यंत सम्मान के साथ स्मरण किया गया है। ओम त्रैलोक्य प्रतिष्ठाताना चतुर्विंशति तीर्थंकर नाम ऋषभादि वर्धमानांतानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये, अर्थात तीनों लोक में प्रतिष्ठित श्री ऋषभदेव से आदि लेकर श्री वर्धमान स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकर हैं, उन सिद्धों की शरण में प्राप्त होता हूँ। और यजुर्वेद में कहा गया है कि नमो अरहतो ऋषभो, अर्थात अरहंत नाम वाले पूज्य ऋषभदेव को प्रणाम हो। और शिव पुराण में लिखा है कि 68 तीर्थ यात्रा करने का जो फल मिलता है उतना फल केवल भगवान आदिनाथ को स्मरण करने से मिल जाता है। और मार्कंडेय पुराण में तीर्थंकर ऋषभदेव के वर्णन में लिखा है कि उन्होंने अपने पुत्र भरत को राज्यभार सौंपा और स्वयं विरक्त हो गए। इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और तो और लिंग पुराण में नाभिराय को हिमालय के उत्तर दक्षिणावर्ती प्रदेश का शासक बताया गया है। इनके पुत्र का नाम ऋषभदेव आया है। ऋषभदेव की माता का नाम मारुदेवी था। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भागवत के 5वें स्कंद के अध्याय 2 से 6 तक ऋषभदेव का कथन है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। जय जिनेंद्र।